हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, इससे पिछला वाला वीडियो में देखे थे 52 नंबर क्वेश्चंस तक, और आज जो देखने वाले हैं 53 नंबर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और 2021 का है ना, ये सभी प्रीवियस पेपर है, तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। मेरे पास जितना यानी कि प्रीवियस पेपर है यूपीपीसीएल टी2 का, चाहे 15 का हो, चाहे 16 का हो, या 17 का हो, ठीक है, या 19 का हो, या 21 का हो, सभी पेपर को हल कराएंगे, है ना। जितना शिफ्ट हुआ है सभी शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सभी क्वेश्चंस जो है यानी कि हल होगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा, है ना। तो पहला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है 50 हर्ट्ज वोल्टता उत्पन्न करने के लिए 2 पोल वाले तुल्यकालिक जनरेटर की गति क्या है, यानी कि एनएस पूछ रहा है, ठीक है, एनएस क्या होगा। अब रही बात यानी कि फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ पोल की संख्या कितना है, यानी कि 2 दिया हुआ है। तो एनएस बराबर जो फॉर्मूला होता है 120 और गुना में एफ और बट्टा में यानी कि पी होता है, ठीक है। क्या होता है, पी होता है। तो चलिए कितना हो जाएगा, 120 और गुना में एफ का वैल्यू यानी कि 50 दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है भाई, 50 दिया हुआ है, और बट्टा में कितना रखना है, या 2 रखना है। तो 12 पंचे 60, 60 का मतलब कि 6000 हुआ, और 6000 को अगर 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, तो ये 3000 आएगा, ठीक है। और 3000 जो होगा दोस्तों आरपीएम में होगा, क्योंकि गति को जो मेजर करते हैं वो आरपीएम में करते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर किस में दिया है 3000, तो ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है, यानी कि 2 में दिया है। राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, which of the following is a invalid state in a 8421 बाइनरी कोड, ठीक है, डेसिमल। इसको यानी कि चेंज करना है, यानी कि बाइनरी कोड में, यानी कि 8421 जो दिया हुआ है इसको चेंज करना है यानी कि बाइनरी कोड में, ठीक है। अगर इसको चेंज कीजिएगा तो 1101 होगा, ठीक है। इसके लिए हम स्पेशल से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यानी कि बाइनरी से ऑक्टा डेसिमल में कैसे चेंज करें, या ऑक्टा डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करें, ठीक है। बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करें, ठीक है। तो सारा प्रश्न को एक ही वीडियो में यानी कि कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम से पहले हम करा देंगे उसका, ठीक है ना। इसका यानी कि जो नंबर सिस्टम एक हिसाब से अगर देखा जाए, ये जहाँ से यानी क्वेश्चन जो पूछा जाता है सभी को यानी कि देखेंगे उस वीडियो में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में रूपांतरण करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कन्वर्टर कौन है, ठीक है। डीसी को किस में कह रहा है भाई, तो एसी में कह रहा है। और डीसी को एसी में जो बदलता है दोस्तों, इन्वर्टर बदलता है, ठीक है, इन्वर्टर बदलता है, ठीक है। जबकि एसी को अगर डीसी में पूछता, ठीक है, अगर एसी से अगर डीसी में पूछता तो ये रेक्टिफायर बदलता है। क्या बदलता है, रेक्टिफायर बदलता है, ठीक है ना, रेक्टिफायर बदलता है, ठीक है। तो ये तो इसमें पूछ रहा है यानी कि डीसी को एसी में, तो डीसी को एसी में इन्वर्टर बदलता है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 3 सही होने वाला है। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग एकल फेज प्रेरण मोटर के कार्य का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर जो होता है दोस्तों, सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर होता है, ठीक है, उसका जो कार्य सिद्धांत होता है किसके द्वारा यानी कि होता है ना, कौन सा लॉ के द्वारा होता है, तो ये जो होता है दोस्तों क्रॉस फील्ड सिद्धांत के द्वारा होता है। किसके द्वारा, क्रॉस फील्ड यानी कि सिद्धांत के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है दोस्तों ए में, तो कह रहा है गतिकी का प्रथम नियम। तो गतिकी का प्रथम नियम से नहीं होता है ना, गतिकी का प्रथम नियम, ना उसमें गति का प्रथम नियम, ना गति का प्रथम नियम। ये जो होता है दोस्तों क्रॉस फील्ड सिद्धांत से होता है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका 3 सही होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए ये भी क्या है, तो ये भी जो दिया हुआ है दोस्तों, ये भी यानी कि छोटा सा न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल ही है, लेकिन पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। एक 100 किलोवाट 200 वोल्ट लंबे शंट कम्यूटेटर कंपाउंड जनरेटर में आर्मेचर प्रतिरोध नगण्य है, तो आपूर्ति विद्युत धारा का मान क्या होगा, ठीक है। यानी कि आपूर्ति विद्युत धारा का मान पूछ रहा है, ठीक है ना, आपूर्ति विद्युत धारा का मान पूछ रहा है। तो ये जो दोस्त देखिए दोस्तों कितना है, यानी कि 100 है, और यानी कि किलोवाट है, तो इसको एक और 3 को जीरो कर देंगे, और बट्टा में कितना करेंगे, यानी कि 200 देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1000 बच रहा है, 200 अगर डिवाइड करते हैं तो कितना, यानी कि 500 बचेगा। कितना बचेगा, 500 बचेगा, और ये एम्पियर होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए 4 में दिया हुआ है ना, 4 में कहा 500 एम्पियर दिया है, तो राइट आंसर जो होगा इसका 4 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी 3 फेज प्रेरण मोटर में यदि सरपन का मान 1 है तो रोटर क्या होगा। ठीक है, अगर स्लिप का मान, ठीक है, अगर स्लिप का यानी कि वैल्यू अगर 1 है तो अवरुद्ध स्थिति में होगा। किस स्थिति में होगा? अवरुद्ध यानी कि स्थिति में होगा। अगर स्लिप का मान 1 है तो वो जो होगा अवरुद्ध स्थिति में होगा। ठीक है, और जब स्लिप का मान 0 हो तो वो जो दोस्तों स्लिप का मान अगर 0 हो तो वो यानी कि गति में यानी कि घूम रहा है। ठीक है, यानी कि वो चल रहा है, और जब 1 हो तो वो स्थिर है। तो राइट आंसर जो दिया हुआ है अवरुद्ध स्थिति वो किस में दिया हुआ है? तो 4 नंबर में दिया हुआ है। किस में दिया है? 4 नंबर में दिया है। करेक्ट जो होगा इसका 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है क्वेश्चन में कह रहा है ए वाट मीटर कंसिस्ट, क्या कह रहा है? 61 नंबर है, ए वाट मीटर कंसिस्ट ऑफ, है ना। वाट मीटर जो दोस्तों यानी कि में क्या क्या गुण होता है या क्या क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्या मेजर करता है, सब पे यानी कि बात करते हैं। ठीक है, तो वाट मीटर ए में क्या कह रहा है? 4 कॉइल 2 करंट कॉइल एंड 2 पोटेंशियल कॉइल, 3 कॉइल 1 शॉर्ट कॉइल एंड 2 पोटेंशियल कॉइल, 2 कॉइल 1 करंट कॉइल एंड 1 जो है यानी कि पोटेंशियल कॉइल। इसमें टोटल 3 कॉइल को प्रयोग करते हैं, जिसमें से 1 कॉइल जो है करंट कॉइल होता है। ठीक है, यानी कि करंट कॉइल की संख्या जो होता है इसमें 1 होता है, और पोटेंशियल कॉइल की संख्या जो होता है दोस्तों वो भी कितना होता है? यानी कि 1 होता है। ठीक है, यानी कि 2 कॉइल का प्रयोग करते हैं, एक करंट कॉइल होता है और एक पोटेंशियल कॉइल होता है। तो ठीक है, 3 नंबर में जो दिया हुआ है करेक्ट आंसर दिया है, और राइट आंसर इसका 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडीशन फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि सेम परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, बी में कह रहा है सेम वोल्टेज रेटिंग, और डी में कह रहा है सम सेम परसेंटेज स्पीड रेगुलेशन ऑफ प्राइम मूवर्स। ठीक है, और 3 में जो कह रहा है सम ऑपरेटिंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर से दोस्तों यानी कि कोई मतलब है ही नहीं इसमें, लेकिन यानी कि जो पैरेलल का ऑपरेशन कब संतुष्ट होगा? यानी कि सेम परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए, सेम वोल्टेज रेटिंग होना चाहिए, सेम परसेंटेज स्पीड रेगुलेशन ऑफ प्राइम मूवर्स का होना चाहिए, तब जो होगा दोस्तों वो पैरेलल का यानी कि पैरेलल का, ठीक है, पैरेलल का जो गति है या जो नियम है उसको ये संतुष्ट करेगा। अगर नहीं होगा, अगर गति यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन अगर समान नहीं हो या रेटिंग समान नहीं हो तो ये दोस्तों यानी कि पैरेलल का जो नियम है उसको ये संतुष्ट नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि नहीं वाला पहचानना था, राइट आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है क्वेश्चंस में कह रहा है कि परिणामित्र की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त क्या है। ठीक है, परिणामित्र की, तो देखिए दोस्तों एक तो यानी कि ताम्र हानि, ठीक है, ताम्र हानि बराबर, ठीक है, ठीक है, ताम्र हानि बराबर लोह हानि होना चाहिए। ठीक है, लोह हानि होना चाहिए, अगर ये है तो ये टिक करेंगे, अगर ये नहीं है, ठीक है, तो ताम्र हानि और बट्टा में दोस्तों लोह हानि बराबर 1 होना चाहिए, तब जो है यानी कि दक्षता जो होगा ट्रांसफार्मर का वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा होने वाला है, तो इसीलिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाए, क्योंकि ए में जो कह रहा है दोस्तों ताम्र हानि और बट्टा लोह हानि बराबर यानी कि जो होता है दोस्तों 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ते हैं क्योंकि इसमें स्लिप शायद निकालना है। ठीक है, और स्लिप निकालने के लिए जो फार्मूला होता है परसेंट स्लिप बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है NS माइनस NR और बट्टा NS और गुना में यानी कि 100 होता है। ठीक है, इस पर आप लोग इसको बैठा दीजिएगा, है ना। बैठाने का मतलब ये हुआ जो पहले यानी कि NS अगर नहीं दिया है तो NS निकाल लीजिएगा, उसके बाद NR निकलेगा और परसेंटेज स्लिप दिया हुआ है। ठीक है ना, क्या कह रहा है दोस्तों? स्लिप 97% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, स्पीड भी दिया हुआ है, NS का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो S निकालना है यानी कि स्लिप का वैल्यू निकालना है, तो निकाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन में कह रहा है कि द अदर नेम ऑफ द सेकेंडरी बैटरी, यानी कि सेकेंडरी बैटरी का अदर नाम क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि सेकेंडरी बैटरी, ठीक है, सेकेंडरी यानी कि बैटरी, और सेकेंडरी बैटरी का अदर नाम की अगर बात किया जाए दोस्तों तो एक्यूमुलेटर है। क्या है? एक्यूमुलेटर है। ठीक है, एक्यूमुलेटर है। ऑप्शन किस में दिया है? एक्यूमुलेटर, तो ऑप्शन ए में दिया है, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। तो सर्किट ब्रेकर तो नाम नहीं है, ना सेंसर नाम है, ना जनरेटर नाम है, यानी कि सेकेंडरी बैटरी का अदर नाम। चलिए
अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है प्रेषण लाइन से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रेषण का मतलब क्या हुआ, जो यानी कि वोल्टेज ट्रांसमिट किया जाता है ओवरहेड के द्वारा। तो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, वोल्टेज नियंत्रण और प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति नियंत्रण परस्पर संबंधित होते हैं। तो एकदम होते हैं भाई। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, व्हेन इज द ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर यूज। ठीक है, यानी कि ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर यूज जो होता है दोस्तों, ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, व्हेन न्यूट्रल इज द अवेलेबल। ठीक है, न्यूट्रल अवेलेबल, व्हेन वोल्टेज लेवल इज टू चेंज। 3 नंबर में कह रहा है व्हेन रिएक्टिव पावर इज टू बी सप्लाइड। और डी में कह रहा है व्हेन न्यूट्रल इज नॉट अवेलेबल। तो देखिए दोस्तों, यानी कि ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर में जो न्यूट्रल वायर होता है वो नॉट अवेलेबल होता है, यानी कि नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रल जो वायर होता है वो नहीं होता है किस में, तो ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर में। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्टर इज यूज्ड इन ए डीसी ड्राइव सिस्टम। ठीक है, यानी कि डीसी ड्राइव सिस्टम में हम किस प्रकार का यानी कि यूज करते हैं भाई कन्वर्टर। तो डीसी ड्राइव सिस्टम में डीसी कन्वर्टर का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डीसी कन्वर्टर का ही प्रयोग किया जाता है, जो कि 4 नंबर में दिया हुआ है। राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है फ्री व्हीलिंग डायोड का प्रयोग डैश में संग्रहित ऊर्जा को मुक्त करने के लिए एक मार्ग प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो फ्री व्हीलिंग डायोड का जो प्रयोग होता है दोस्तों, यानी कि इंडक्टर है ना, यानी कि इंडक्टर जो होता है दोस्तों, उसमें यानी कि ऊर्जा यानी कि संग्रहित ऊर्जा को मुक्त करने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, यानी कि 1 नंबर में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ये इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया है कि सब स्टेशन में सिंगल बस बार विन्यास के लिए प्रयोग की जाने वाली वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है। किसमें कह रहा है दोस्तों, यानी कि विद्युत यानी कि विद्युत उप स्थान में। ठीक है, तो विद्युत यानी कि उप स्थान में जो वोल्टेज रेटिंग होता है दोस्तों, वो कितना होता है, तो 33 किलो वोल्ट होता है। ठीक है, और यानी कि जहाँ पे विद्युत उत्पादन होता है वहाँ का जो वोल्टेज है दोस्तों, वो 11 किलो वोल्ट पे यानी कि विद्युत का उत्पादन होता है। तो 3 नंबर में दिया है 33 किलो वोल्ट। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में का निम्नलिखित में से किन पावर ट्रांसमिशन लाइनों में प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यानी कि पावर ट्रांसमिशन लाइनों में। और देखिए दोस्तों, यानी कि एचवीडीसी। ठीक है, एचवीडीसी में यानी कि प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। क्या है भाई, नहीं होती है। तो इसीलिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि 2 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर में जो दिया हुआ है एचवीडीसी ट्रांसमिशन दिया हुआ है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि किसी बैटरी की धारिता डैश यानी कि दर्शाई जाती है। ठीक है, यानी कि बैटरी जो होता है दोस्तों, उसको किस में हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो बैटरी को दोस्तों यानी कि एम्पियर घंटा, ठीक है, यानी कि एम्पियर घंटा में मेजर करते हैं। ठीक है, एम्पियर घंटा में मेजर करते हैं। एम्पियर यानी कि धारा का यूनिट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। किलोवाट यानी कि उपभोक्ता का जो यूनिट होता है उसको मापते हैं। ठीक है, किलोवाट घंटा एनर्जी मीटर का को मेजर करते हैं। अब रही बात एम्पियर जो घंटा जो दिया है ए में दिया है, यानी कि 1 नंबर में दिया है। राइट आंसर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बाई डायरेक्शनल करंट कैपेबिलिटी। ठीक है, यानी कि बाई डायरेक्शनल करंट कैपेबिलिटी जो होता है दोस्तों आरसीटी में होता है। ठीक है, आरसीटी में होता है। ठीक है, या ट्राइएक में होता है। आरसीटी या ट्राइएक में होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आरसीटी नहीं दिया है तो ट्राइक दिया रहेगा, वहाँ पे उसको टिक करना है। लेकिन इसमें तो आरसीटी दिया हुआ है, और आरसीटी जो होगा 4 में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका 4 सही होने वाला है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कहा निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्युमिनियम विद्युत अपघटनी संधारित है। कौन सा, यानी कि एल्युमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। और एल्युमिनियम यानी कि विद्युत अपघटनी संधारित जो होता है दोस्तों, वो डीसी प्रकार का संधारित है। किस प्रकार का है, तो डीसी प्रकार का कैपेसिटर है। ठीक है, डीसी प्रकार का कैपेसिटर है। ऑप्शन किस में दिया है, डीसी प्रकार का कैपेसिटर। तो ये जो दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन यानी कि डी में दिया हुआ है। ठीक है, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन यानी कि 4 इसका सही हो जाएगा। 4 का मतलब डी। ठीक है, अब चलिए
आप लोग बहुत बच्चा का कमेंट होता है कि सर यानी कि हिंदी में क्वेश्चंस कराइए। तो देखिए डियर, यानी कि जो आंसर की हमको मिला है ना, इसमें यानी कि कोई कोई क्वेश्चंस इंग्लिश में भी दिया हुआ है और हिंदी में भी दिया हुआ है। तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, यानी कि जो ये सेट अगर ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो सेट कराएंगे तो उसमें सभी प्रश्न जो है हिंदी में रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, with an increase in the temperature the magnetic सस्पेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विल बी। तो देखिए दोस्तों, यानी कि डिक्रीज होता है इस केस में। क्या होता है भाई? तो डिक्रीज होता है। ऑप्शन 2 नंबर में कह रहा है डिक्रीज। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी इज, ठीक है, यानी कि करेक्ट जो मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी होता है, यानी कि रिलेशनशिप जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन फोर्स, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन यानी कि फोर्स, ठीक है, ये दोनों दोस्तों क्या होता है इस दूसरे के यानी कि रिलेशनशिप में होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका 2 नंबर सही हो जाएगा। 80 नंबर तक आज देखने का प्रयास करेंगे क्वेश्चंस को, है ना। तो 79 नंबर क्वेश्चंस का निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केबल के इंसुलेटर के रूप में नहीं किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है? इंसुलेटर है, ठीक है, आईएस लिख देते हैं इंसुलेटर। कागज भी क्या है? ये भी यानी कि आईएस इंसुलेटर है। वार्निश कैमरिक भी यानी कि आईएस यानी कि इंसुलेटर है। लेकिन तांबा दोस्तों ये चालक पदार्थ है ना, चालक पदार्थ, इसका प्रतिरोधकता जो होता है वो कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। तो इसीलिए यानी कि चालक तो है नहीं, और इंसुलेटर की बात इसमें कर रहा है कि कौन सा नहीं है, तो तांबा जो है इंसुलेटर नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 3 सही होने वाला है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से देखे होंगे, और कोई भी प्रश्न में अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथ ही साथ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि जितना जल्द से जल्द हो मैं सारा सेट कराने का प्रयास करूँगा। आप लोग फुल सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।